नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल आपने खबर देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी होगी। भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ हो गई और ऐसे ऐसे लोग अलग हो गए। उन्होंने अलग भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के नाम से नया संगठन खड़ा कर लिया, जो इनके साथ पिछले 20, 25, 30 साल से काम कर रहे थे। यह नौबत क्यों आई? ऐसा क्यों हुआ? हालांकि अपने 36-37 साल के कुल जीवन में इस यूनियन में 11 बार विभाजन हुआ है। कभी अलग नाम से, कभी अलग संगठन बन गया, कुछ लोग छोड़ करके चले गए, उन्होंने काम ही करना बंद कर दिया, कुछ का मोह भंग हो गया। ये इन 13 महीने के आंदोलन के दौरान भी आपने बहुत सारे लोगों के विचार सुने होंगे, जिन्होंने कहा कि हम तो घर बैठ गए, क्योंकि इनके जो तौर तरीके हैं, इनके जो धंधे हैं, इनका जो राजनीतिक करने का भूत सवार है सिर पर, इसके चलते जो किसानों के एक्चुअल में बेसिक मुद्दे हैं वो तो कहीं पीछे चले गए हैं। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका परिवार भी इस आंदोलन से एक्चुअल में जुड़ा रहा है। डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, जो भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष भी हैं और जाने माने कृषि विशेषज्ञ, अर्थ विशेषज्ञ भी हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो वेस्ट यूपी से या दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर साहब के पिताजी चौधरी जयपाल सिंह राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पिता यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के करीबियों में शामिल थे। उनका जो एक डिसीजन लेने वाला जो एक कोर कमेटी थी, उसका हिस्सा थे। डॉक्टर साहब, ये कितना बड़ा बदलाव आप इस भारतीय किसान यूनियन में देख रहे हैं? क्योंकि जब इसका गठन हुआ था, जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो कुछ बेसिक मुद्दों को लेकर के, कुछ खोज को लेकर के इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और तब राज्य में वीर बहादुर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी। उस पॉइंट से लेकर के और आज 2022, इस पूरे आंदोलन में जो दिशाहीनता आप देख रहे हैं, जो बुराइयां आप देख रहे हैं, उनके बारे में हमारे दर्शकों को पहले जरूर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओमकार जी, देखिए, हम तो इस संगठन में सन 87 से जुड़े हुए रहे हैं और आपको तमाम जानकारियां हैं। जब मेरठ के कमिश्नरी पर धरने में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर पूरी शक्ति के साथ भाग लिया, और ये सभी को मालूम है, जो पुराने लोग हैं, कि हमारे पिताजी जो है महेंद्र सिंह टिकैत के जो 5 लोगों का कुल कोर ग्रुप था, उसमें ओंकार जी वो संगठन किसानों के लिए था, किसानों का था, किसानों के द्वारा था। और उस समय संगठन में किसानों के मुद्दों पर बात होती, किसानों की उन तमाम समस्याओं को समाधान करने के लिए सरकारों से बात की जाती थी। उस समय कोई राजनीति करना, चुनाव लड़ना, इस तरीके की कोई भी कार्यशैली जो है यूनियन की कभी नहीं रही। यही वजह था कि उस समय तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाखों लोग इकट्ठा हुए दिल्ली के अंदर वोट क्लब पर, और कई दिन तक पूरी ईमानदारी से किसानों के मुद्दों के लिए धरना दिए। देखिए,
चाहे धरना खैर का हो, धरना रजबपुर में हुआ, तमाम जगह जो है धरने होते रहे, लेकिन वो हर धरना किसानों से संबंधित। अब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व के बाद जो पुराने लोग यूनियन में चले आ रहे थे, वो इस कार्यशैली से खुश नहीं थे। सबसे पहले अगर हम कहें तो भानु प्रताप सिंह ने जो है, उन्होंने कहा कि भाई ये गलत, और बार बार ये बात होती रही कि भैया ये किसानों का संगठन है, किसानों के लिए, ये व्यापार धंधा उसके लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं। ये कार्यशैली जो है सबको पता है। अब बात आती है 13 महीने के जो आंदोलन के नाम पर सब कुछ बदनामी हुई, किसानों के नाम पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने देश के खिलाफ साजिश की। ओंकार जी, जिस दिन 26 जनवरी को लाल किले पर गुंडागर्दी विदेशी ताकतों के पैसे के बल पर की गई थी, मैंने उस दिन भी कहा, मैं तो 26 नवंबर 2020 से बराबर इस बात को कह रहा हूं कि ये धरना किसानों के लिए नहीं है, शुद्ध रूप से नेतागिरी है। इसमें कांग्रेस थी शुरुआत करने के लिए, साथ में वामपंथी चले गए अंदर और वामपंथियों ने कब्जा कर लिया। बाद में आप पार्टी भी जुड़ गई। पश्चिम बंगाल में ममता के पास, हर जगह जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां नेतागिरी की। उद्देश्य मात्र एक था, देश में शांति को भंग करना, देश में दंगे हो, बलवे हो, सरकार गोली चलवाए, किसान मरे और ये अपनी राजनीति की रोटियां सेके। ये विरोधी दलों का हमेशा से ये काम रहा है और अब भी वही काम उन्होंने किया। देखिए, मैंने आपकी डिबेट में भी कई बार इस बात को कहा कि गाजीपुर पर जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से लोकदल के लोग हैं और ये आंदोलन लोकदल को जिंदा करने के लिए किया जा रहा है। ये आंदोलन समाजवादी पार्टी के द्वारा चलवाया जा रहा है, फंडिंग किए जा रहे हैं। ये देश के अंदर विरोधी पक्षों के लिए राजनीतिक भूमि तैयार की जा रही है, क्योंकि उनका सूखा साफ हो और किसानों के नाम पर ये सब पाप चल रहा। ये किसानों के लिए नहीं थी मांग। अगर किसानों के लिए मांग होती तो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अपने जीवन भर बाजार के दलालों से मुक्ति की मांग करते रहे। बाजार को खोलने की मांग करते करते उन्होंने अपना जीवन दे दिया और ये बाजार जब सरकार ने खोला तो पहले स्वागत किया और बाद में नेतागिरी शुरू हो गई। क्या डील हुई, किससे डील हुई, ये सब चीजें तमाम लोगों के सामने है, देश के सामने है, प्रदेश के सामने। ये सबको पता है कि कामरेड जो है चीन के इशारे पर, चीन की फंडिंग पर काम करते। उनका काम है हिंसा भड़काना, आग लगवाना, सरकारों के खिलाफ बगावत करवाना, उद्योगों के खिलाफ लाल झंडे लगा के हड़ताल करवाना, आग लगवाना, दंगे करवाना। और वही काम जो है ये दिल्ली में करवाया गया। ये देश, कोई भी देशभक्त, राष्ट्र का कोई भी नागरिक ये नहीं पसंद करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो देश के खिलाफ हैं, साजिश करती हैं, उनकी टूल किट से इनके प्रोग्राम चले, उनके पैसे से
ढाबे चले, डोसे बने, बादाम काजू पिस्ता बांटे गए, शराब ड्रमों के द्वारा पिलाई गई, ड्राई क्लीन के मशीनें लगाई गई, मसाज के पार्लर खोले गए। तो ये सब स्विस कॉटेज लगाए गए। किसानों का क्या लेना देना? किसान की आर्थिक स्थिति अगर इतनी मजबूत होती कि वो बड़े बड़े ट्रैक्टरों पे आते, दिल्ली में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, करोड़ों रुपए तक की गाड़ियां, कितनी गाड़ियां वहां बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज नहीं, और भी तमाम एक से एक गाड़ियां सब वहां थी, और बड़े बड़े नए ट्रैक्टर। तो ये सब देश के खिलाफ साजिश थी। और उस साजिश में जो आम किसान था, जो किसान यूनियन का आम कार्यकर्ता था, उसे कोई जानकारी नहीं थी। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया और जानकारियां होती चली गई, कई लोग छोड़ के चले गए। राजू अहलावत जो है, जो वहां का मुजफ्फरनगर के किसान यूनियन के खुद जिलाध्यक्ष इतने लंबे समय तक थे, जो प्रभारी उत्तराखंड और कहां वो खुद कह के गए, छोड़ के गए। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो लोकदल और समाजवादी और कांग्रेस और आप और ये सब तो कम्युनिस्टों का, और ये तो खालिस्तान का, ये तो पूरा खतरनाक अड्डा हो गया, हम जा रहे हैं, हम नहीं रहे। वो बीच में छोड़ के चले गए कह के। इसी तरीके से अब जो हुआ है, ये एक दिन का परिणाम नहीं है। आप ये बताइए, टोल ब्रिज पर क्या करा जाता था, सड़कें बनती हैं, उनके ठेकेदारों से क्या होता था, चीनी मिलों के ठेके किसे दिए जाते थे, चीनी मिलों से किस तरीके से वसूली की जाती रही है, ये सब किसान यूनियन के नाम पर पहले कभी ना किया, ना सुना, ना किसी ने सोचा। और ये सब कारनामे जो किसानों के नाम पर किए गए हैं, कहीं भी हरा झंडा लगाया, हरी टोपी लगाई और वसूली शुरू करवाई, ये सब ठीक नहीं था। तो मैंने तो कहा था कि आंख खुलेंगी जरूर, सच्चाई जानेंगे जरूर। और अब जब उनको तमाम चीजों की जानकारियां हुई और उनको ये भी समझ में आया कि भाई ये तो बाजार खुलने का फायदा तो किसानों को हो रहा। ओमकार जी, जिस अडानी के साइलोज एफसीआई ने किराए पे लिए हुए थे, वो 2006 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने टेंडर करे थे और तब अडानी को दिया था। तब कांग्रेस की सरकार थी 2006 में, और वो साइलोज में गेहूं स्टॉक किया जाता है एफसीआई, और ये उसको कहते हैं बंद करो। भैया बंद करो। अब वही पंजाब के तमाम किसान कमीशन एजेंट तो हो गए बाहर, वो तो चले गए चुनाव लड़ाने आप पार्टी का। मैंने एक बात कही थी, आपको याद है, कि इस पाप का परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा चुनाव के अंदर। जो पाप वो किसानों के नाम पर पंजाब में करवा रही है, आग लगवा रही है, दिल्ली में दंगे करवा रही है। तो ये सब, चाहे चौहान हो, चाहे वो बिजनौर से हो, चाहे बुलंदशहर से त्यागी हो, चाहे राजवीर सिंह हो, और चाहे वो मलिक हो, धर्मेंद्र मलिक हो, इन सबको हमने तो सभी से कहा, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था। अब इनको पता लगा कि भाई ना कोई हिसाब, ना कोई किताब, ना चंदा, ना कोई पता, ना फॉरेन फंडिंग का पता, ना देश का पता, ना दलों का पता। और चुनाव हुए, मैदान में कूदे, जगह जगह जाके एक ही काम था। आप बताइए क्या किया इन्होंने चुनाव में? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का ठेका इन्होंने लिया था, और उसी के लिए पैसा मिलता था, उसी पैसे से सब कुछ हो रहा था। तब समझ में नहीं आई, अय्याशी हो रही थी, हत्याएं हो रही थी, पेट्रोल डाल के जलाया जा रहा था, आग काट के उल्टा टांगा जा रहा था, लड़की की हत्या हो गई बलात्कार के साथ। तो ये पाप जो है सर चढ़ के बोल रहे थे। अब इन सबको, जो हमारे किसान भाई
यूनियन में बहुत लंबे समय से किसानों के नाम पर, किसानों के लिए ईमानदारी से लगे काम कर रहे, वो मजबूर होकर और किसान संगठन को जिंदा रखने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। वो ये नहीं कह रहे कि हम कहीं कुछ और करने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक थे, हम राजनीतिक हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है, और हम ये सब मिलके, आप देखिए खाप की बात देखा तो चौधरी राजेंद्र सिंह मलिक गठवाला खाप के चौधरी हैं। मेरी भी उनसे बात हुई थी बीच में, मैंने भी उनसे कहा था कि भाई चौधरी साहब ये सब ठीक नहीं हो रहा। अशोक बालियान है, किसान यूनियन के पुराने साथी हैं, हमारे पिताजी के साथ पहले बेचारे तब से हमारे साथ काम करते रहे थे। वो कहा कई बार कि भाई ये किसानों के नाम पर किसानों को गुमराह करा जा रहा है, गलत। मुजफ्फरनगर में रैली कर रहे हो तो अल्लाहू अकबर, भाजपा हराओ, मोदी योगी हटाओ, ये राजनीति जो थी और क्या था। तो शुद्ध रूप से मैंने तब भी कहा कि भाई राजनीति करनी है तो राजनीतिक दल में खुल के जाइए, चुनाव लड़िए, ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन किसान यूनियन, किसानों के नाम पर किसान संगठन में ये पार्टियों के लिए काम करना, ये शर्मनाक। आप पार्टी में तो शामिल हुए आप शामिल, आप लोकदल से चुनाव लड़े अमरोहा से, उससे पहले आप खतौली से चुनाव लड़े चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सामने। वो किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि आप खुल के पार्टी में गए। अब ये जो कल निर्णय इन लोगों ने लिया है, ये बहुत दुखी होकर इन्होंने निर्णय लिया है, और ये इंतजार बहुत लंबे समय से था। ये बहुत लंबे, ये दिल्ली के धरने के उसमें ही ये अंदर से घुटन महसूस कर रहे थे कि भाई ये गलत हो रहा, किसानों के नाम पर बिल्कुल पाप किया जा रहा, और इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया। उनका निर्णय जो है वो किसानों के संगठन के लिए है। ये धंधेबाजी, व्यापार और संपत्ति इकट्ठा करने वाली जो बात है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए उन्होंने संगठन को अपने हाथ में लिया है। जो लोग अलग हुए हैं डॉक्टर साहब, उनमें से जो राजेश चौहान हैं, जो इनकी यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने जगह जगह जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील की, इसके अलावा जब मतगणना होने वाली थी, इन्होंने कहा कि ईवीएम की रक्षा सुरक्षा के लिए ट्रैक्टर लेकर के पहुंच जाओ। बोला ये चीजें ऐसी थी जिनका हमने विरोध किया था कि आप अगर अराजनीतिक हैं तो आप राजनीतिक बयानबाजी करना बंद करिए, ये इस तरह के आह्वान करना बंद करिए। तो इनकी जो थोड़ी बहुत शुरू में छिपी हुई असलियत थी वो खुल करके सामने आई, और अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। पूरे वेस्ट यूपी में पहले भी कोई इनका कोई ऐसा जनाधार नहीं था। मैं पहले दिन से कहता रहा कि इनके जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, जो रिश्तेदार हैं, कुछ भ्रमित किसान हैं जो इनकी असलियत नहीं जानते हैं, वही गाजीपुर पे इकट्ठा होते थे। अब तो इनकी असलियत भी खुल करके सामने आ गई है। पूरी तरीके से सारी चीजें उन्होंने देख ली, समझ ली, और उन्होंने इसीलिए पूरी तरह खुल के प्रेस में अपनी बात कही। और वो अपनी जगह जो उन्होंने कहा है, देखिए उन्होंने पहले तो कभी ये बात नहीं आई थी कि वो विरोध कर रहे थे, लेकिन अंदर की चीजें ये आ रही थी कि भाई किसान यूनियन में लोग ये कह रहे हैं कि हमारा इन राजनीतिक दलों से क्या लेना देना, हमने इनकी ठेकेदारी नहीं ले रखी।
तो ये सब क्यों हो रहा है? अरे किसकी ईवीएम, किसका चुनाव, किससे हमें क्या लेना देना? और ये जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक ही बात कहनी कि हम तो बीजेपी को हराने के लिए, हमने तो 13 महीने की ट्रेनिंग दे दी और वो अपने आप जो है सब समझ गए। तो कोई नहीं है, सब अब समझ गए और वो जो समझे हैं उन्होंने अपना किसान संगठन जिंदा रखने के लिए वो इनसे अलग हुए और वो सारे पदाधिकारी हैं इनके और बहुत लंबे समय से हैं, वो बहुमत के साथ हैं। अगर आप संगठन को, कमेटी को बहुमत के साथ देखें तो वो बहुमत के साथ वो लोग हैं, सारे लोग जो, और उनकी बात में सच्चाई है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अब ये कुछ भी करें, ये गए नहीं थे क्या? अगर इनके ऑफिस बेयरर और इनके कमेटी नहीं थी तो जाके इन्होंने बात की, इन्होंने प्रयास बहुत किया कि मामला किसी तरह दब जाए, निबट जाए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा ये नेतागिरी हम नहीं, दलों की नेतागिरी नहीं करें, हम गैर राजनीतिक हैं, हम अराजनीतिक हैं, हम अराजनीतिक रहेंगे। और अराजनीतिक होने की वजह से ओमकार जी, एक बात मैं अपना अनुभव आपके सामने रखता हूं। देखिए, किसान संगठन की जिम्मेदारी संभालना एक और बात है और राजनीतिक दल में रह के काम करना वो दूसरी बात। जब आप किसान संगठन का काम करते हैं तो आपको किसानों के बारे में ईमानदारी से उनकी समस्या के लिए, समाधान के लिए बात करना, काम करना आपका फर्ज बनता है। जब आप राजनीतिक दल में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो फिर आप राजनीतिक दल के लिए काम करेंगे। और एक बात हमारे संगठन में ले लीजिए आप, तमाम पार्टियों के लोग हैं, दूसरे दलों के भी लोग हैं, क्षेत्रीय दलों के भी लोग हैं, तो हमारे यहां तो कभी ऐसी बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो एक ही बात कहते हैं कि साहब किसानों के लिए हम सब एक हैं और हम हर दल के सामने, सरकार किसी पार्टी की हो, क्षेत्र में, प्रदेश में, अपनी बात कहने से हमारे साथी लोग कभी नहीं हिचकते और अपनी बात कहते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। भले वो उसी दल के लोग हैं और वो अपनी बात दल की सरकार होने के बाद भी अपना किसानों के मुद्दे पर खुल के बात करते, बैठते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, धरना भी देते हैं। ऐसा नहीं कि धरना नहीं देते, धरना भी देते हैं, लेकिन हिंसा करना, अराजकता फैलाना, तोड़फोड़ करना, ये हमारे संगठन की कार्यशैली नहीं है। हमारी संगठन की कार्यशैली रचनात्मक है, सकारात्मक है, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, किसान के अधिकारों को बचाने के लिए काम करना, तोड़फोड़ करना, हिंसा करवाना, नेतागिरी करना हमारे संगठन के साथियों का कोई ऐसा आज तक न विचार था न है। इसीलिए सब मिलकर काम। बताइए, मैं तो दक्षिण की बात आपके सामने कह रहा हूं, मैं तमिल नहीं जानता, मैं तेलुगु नहीं जानता, मैं कन्नड़ नहीं जानता, और उसके बाद भी हमारे संगठन के साथी, मैं जाता हूं वो ट्रांसलेट करके, जब मैं बोलता हूं वो ट्रांसलेट करते हैं, जब वो बोलते हैं तो वो ट्रांसलेट करके मुझे बताते हैं। तो ये तरीका होता है। ये नहीं होता कि हम एक दल विशेष के खिलाफ साजिश करेंगे, हम दल विशेष के खिलाफ नेतागिरी करेंगे, हम विरोधी दलों के लिए दलाल के रूप में एजेंट बन के काम करेंगे। ये हमारी कार्यशैली। इन्होंने 2 ट्वीट किए हैं, एक कल किया था, उस दिन किया था जिस दिन ये विभाजन हुआ, और एक आज किया है। ये लिखते हैं
किसान हितों पर कुठाराघात करते हुए कुछ लोगों ने भारतीय किसान यूनियन से अलग कथित संगठन बनाने की घोषणा की है। किसान हितों के विरोधी ऐसे तत्वों को तत्काल प्रभाव से बीकेयू से बर्खास्त किया गया है। महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, किसान एकता जिंदाबाद। आज आपको एक बात, जी जी, एक आज दूसरा एक ट्वीट भी देख जानकारी लेते आपको हैं। दे दूं जी कि ये भारतीय किसान यूनियन का रजिस्ट्रेशन हरियाणा में किया गया था, ना कि सही, सिसौली में या उत्तर प्रदेश में। और इनके लेटर हेड पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा होगा पुराने। मेरे जी जी, पास तो बहुत चिट्ठी आती थी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हाथ से भी बेचारे लिख के भेज देते थे, कभी किसी आदमी को भेज देते। तो ये बात उस समय हमारे पिताजी के सामने आई थी कि भाई ये तो संगठन तो हमने रजिस्टर कराया था, हरियाणा के लोगों ने कहा, और ये आप लोगों ने कैसे हमारा नाम जो कब्जा कर लिया। तो वो बात उस कंझावला समय इसलिए समाधान हुआ कंझावला में कि भैया ये ना कंझावला में हमारा कराया ना गया। तुम्हारा, ये किसानों का है और ये हम्म। आपने बनवाया, कोई बात नहीं, अब इसे संगठन को चलने दी। तो वो तो वहां बना था। तो ये कहना ठीक नहीं है। क्या बिल्कुल किसी को सही, मालूम है इनको कि भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का गठन जो है हरियाणा में किया गया था और उसका रजिस्ट्रेशन पहले से ही था, ना कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। बिल्कुल सही है। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जब वो करमू खेड़ी पे आंदोलन हुआ और उस जरूरत पड़ा संगठन के नाम का, तो तब हमारे पिताजी ने, और जस्टिस महावीर सिंह थे उस समय, और करतार सिंह थे रजबपुर के, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, और एक अलीगढ़ से शर्मा थे, मुझे नाम याद नहीं। तो इन लोगों ने तय किया कि भाई ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जो है, हम इसे संगठन को अब हम करेंगे। तो ये चीजें किसी ने नहीं कहा। आज आप कैसे कह सकते हैं? कोई संगठन किसी की निजी जागीर नहीं होता। संगठन सामाजिक है, किसानों का है, किसानों के लिए है। आपके उपाध्यक्ष, आपके महासचिव, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपके प्रदेश अध्यक्ष, सब तो आप वहां सामने खड़े हैं संगठन को लेके। देखिए, ये चीजें तो हम भी पहले देख चुके हैं, आज पहली बार बिल्कुल, नहीं हो रहा है। ये तो कितनी बार हुआ है और भी संगठनों में होता रहा है। जब जब ऐसी बात आई है तो मजबूत लोगों ने आवाज उठाई है और मजबूत लोगों ने संगठन को लेके संगठन को बचाने का काम किया है, और संगठनों को बचाकर और उनको किसानों के लिए काम करने का उन्होंने जिम्मा आज तक निभा रहे हैं। क्या वो लोग काम नहीं कर रहे जो लोग पहले किसान यूनियन से टूट के लग गए थे? क्या वो अब आप किसानों के लिए देखो ना नहीं थे? वो तो अपने डॉक्टर आप साहब, बिना किसी के चंदे के, बिना किसी के धंधे के, बिना किसी के फॉरेन फंडिंग के, बिना किसी राजनीतिक दल के फंडिंग के, वो इस पे चिल्ला रेगुलेटर पे बैठे हुए थे। वो भी तो लोग बैठे थे, किसान भाई थे वो भी तो। और अगर सरदार भीम सिंह तराई से गुरुद्वारों में अनाउंस करा के और वो सब वहां से ना बुलवाता, तो इनसे ज्यादा, गाजीपुर से ज्यादा आदमी तो चिल्ला रेगुलेटर पे थे। वहां भानु के लोग थे, भानु प्रताप सिंह के, और वहां स्वराज सिंह मास्टर थे, दोनों लोग अपना लेके बैठे हुए थे। तो वो भी किसान यूनियन में थे, ऐसा नहीं है। मैं ये सूची आपको दिखा रहा हूं जिन जी लोगों ने जी जी अलग रास्ता अख्तियार किया है। जी। राजेश सिंह चौहान जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अनिल हाँ तालान जो राष्ट्रीय महासचिव थे, जी। हरिनाम वर्मा जो हाँ प्रदेश उपाध्यक्ष थे लखनऊ में, इन्हीं के यहाँ जाकर हाँ के ये रहते थे। हाँ मांगेराम त्यागी जो यूपी हाँ एनसीआर के अध्यक्ष थे, हाँ हाँ दिगंबर सिंह जो मंडल अध्यक्ष मुरादाबाद थे, धर्मेंद्र मलिक जो इनके करीबी थे, मीडिया हाँ प्रभारी, राजवीर सिंह गाजियाबाद प्रदेश उपाध्यक्ष हाँ थे। हाँ। मतलब ऐसे ऐसे लोग इनको छोड़ करके चले गए। जी एक आज का इनका ट्वीट में दिखा रहा हूं, लिखते हैं कि सरकारों का काम होता है किसान आंदोलन को तोड़ना,
फूट डालना या कमजोर करना। हमारा धर्म है किसानों की आवाज को और बुलंद करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, आखिरी सांस तक किसानों की लड़ाई जारी रखना। ये सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने हमारा संगठन तोड़ दिया, जबकि जो लोग छोड़ करके गए हैं वो कह रहे हैं कि ना कोई उपाध्यक्ष, ना कोई महासचिव, ना कोई कार्यकारिणी, ना अध्यक्ष यानी इसके भाई नरेश टिकैत, उनकी कोई औकात नहीं थी संगठन में। अकेले ये मनमानी कर रहे थे, मनमाने फैसले कर रहे थे और पूरे संगठन पर एक तरीके से इन्होंने एकाधिकार करके उसका राजनीतिक दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। जो बेसिक आरोप लगाए जा रहे हैं उनका आरोप जवाब नहीं दे रहे हैं, ये अब सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओमकार जी, जितने कारनामे हुए हैं यूनियन में किसानों के नाम पर, वो क्या सरकार ने जिम्मा दिया था कि आप अपराध करिए, आप लूटमार करिए, आप वसूली करिए, आप हिंसा करवाइए, आप किसानों के नाम पे दंगे भड़कवाइए? ये सरकार ने कहा था क्या? क्योंकि कहना तो बहुत आसान है। आप याद करिए कि इन्होंने कहा कि लाल किले पर जो झंडा फहरवाया है वो सरकार ने साजिश करके फहरवाया, और जब उनकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस गई तो गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और जब गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए तो उनकी जमानत करवाने के लिए पंजाब सरकार ने इन लोगों के साथ मिलकर 80-80 वकील जो है खड़े किए। तब भी ये इनका यही कहना था। तो कहना तो ये जबान है, हम कुछ भी बोल दें, लेकिन सोच समझ के देखना चाहिए, अपने कार्यशैली को देखना चाहिए, अपनी गलतियों को देखना चाहिए। और जिस गलतियों की वजह से हमारे तमाम साथी, ये सोचिए, आज अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछना चाहिए कि हमारे तमाम इतने लंबे समय के साथी हमारी गलतियों से, हमारे खराब कामों से, हमारे बदनामी के कामों से वो दुखी होकर आज ईमानदारी से छोड़ के गए हैं। तो क्या ये कर्म करने के लिए सरकार ने कहा था आपसे कि आप ये सब करवाइए? अपनी गलतियों को, अबे देखिए, ये तो ओंकार जी जैसे वो गांधी खानदान है कांग्रेस में, बस उनका बेटा और वो ऐसे ही यहां है। आप एक बात बताइए, नरेश टिकैत बयान देते हैं कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे, ये राजनीतिक दलों के लिए करते हैं। वो कहते हैं हम कोई हिंसा नहीं करवाएंगे, ये ट्रैक्टरों से हिंसा करवाने की बात करते हैं। इनमें तो अगर इनका बयानबाजी देखोगे तो दोनों में भी बयानों में बहुत बार जो है वो रहा है, लेकिन ये इन्होंने अपनी निजी जागीर समझ ली। और जब कोई संगठन, कोई व्यक्ति उसे अपनी निजी जागीर समझ लेता है तो वो उस संगठन के अंत का अंतिम कील ताबूत में ठुक जाती है। जब व्यक्ति अपनी जागीर समझ लेता है तो संगठन समाप्त हो जाता है। ये बहुत साधारण सिद्धांत है। संगठन राजनीतिक दल हो, कांग्रेस को खत्म कर दिया गांधी खानदान ने, लेकिन वो आज भी मालिक हैं और उन्होंने गुलाम पाल रखे हैं, और जो आवाज उठाते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। तो ये यह छोटा सा मामला है, छोटे से मामले में भी नहीं निप पाए। क्या गलती थी उनकी? कितनी बार वो चैनलों पर मेरे साथ बहस करते थे, मैंने उन्हें हर बार कहा, मैंने कहा अभी आपको जब सच्चाई जान जाओगे तो आप खुद खड़े होकर गालियां देनी शुरू कर दोगे सड़कों पर, जो कुकर्म हो रहे हैं किसान यूनियन के नाम पर। देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है, नहीं साजिश की जा रही है, सड़कों पे साजिश हो रही है। मुझे कहते हो कि साहब किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी और चीन का दलाल बताते हो। भैया वो टूल किट जो आई थी, पन्नू ने जो भिजवाई थी, वही तो मैंने कहा है
और अब पंजाब में देख लीजिए, लुधियाना में क्या हुआ अगर खालिस्तान नहीं था। यही तो लोग थे, इन्होंने तो दिल्ली में सब करे करम, और इन्होंने आप पार्टी को चुनाव लड़ाया और सरकार बनाई, और आज जगह जगह गुंडई हो रही है। इसी पंजाब की खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को, जो किसानों के हित में थे, उनको कहा था उस दिन कि मैंने किसानों के हित में कानून बनाए थे, लेकिन राष्ट्र हित में, क्योंकि पंजाब सीमा का बॉर्डर का स्टेट है और वहां शांति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाकर उन्होंने वो कानून वापस लिया। किसानों का हित नहीं किया इन्होंने, किसानों का अहित किया इन्होंने। बाजार खुलते ही देखिए, सरसों का हाल देखिए, भाव कपास का देखिए, गेहूं का, मुजफ्फरनगर का पिछले सीजन का देख लीजिए, आप गेहूं का देख लीजिए। भैया ये जब बाजार खुलेगा तभी तो बाजार में किसान खड़ा होगा। देश के पहले कृषि मंत्री से लेकर बाद तक एक ही बात थी कि बाजार में किसानों को खड़ा करेंगे तो किसानों का शोषण रुकेगा, और बाजार की ताकतें शोषण करती हैं, और ये शोषण करने वालों के साथ थे। ये लाल झंडे वाले, हिंसा मचाने वाले, आग लगाने वाले, तांडव करवाने वाले चीन के दलालों के साथ थे। उनका एकमात्र उद्देश्य चीन के इशारों पे काम करना है। और मैंने कहा था, आज तक के कार्यक्रम में हन्नान मुल्ला कहा था कि आप वो लोग हैं, जब भारत और अमेरिका का इंडो यूएस न्यूक्लियर डील सरदार मनमोहन सिंह कर रहे थे 2008 में, और 4.5 साल सरकार हो चुकी थी, तो चीन ने आपसे कहा और आपने समर्थन वापस ले लिया इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के विरोध में। मैंने कहा ये आपका कैरेक्टर है कि 4.5 साल तक सत्ता में आपने लूट मचाई, मलाई खाई, और आपने देश के इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के खिलाफ चीन के एकदम कहते आप छोड़ के चले गए। तब समाजवादी पार्टी और बसपा ने उस यूपीए 1 की सरकार को समर्थन देके और तब उसको चलवाया था, जब अमर सिंह आज इस दुनिया में नहीं है। अमर सिंह ने वो सब कांग्रेस से मिलकर वो सब जो खेल किया था। तो इनका कैरेक्टर कौन नहीं जानता। ये योगेंद्र यादव क्या है, ये दलाल नहीं है क्या अंतरराष्ट्रीय ताकतों के। ये देशद्रोह के तमाम जो काम करवाने वाली देश विरोधी ताकतें जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं, सरकारों के खिलाफ साजिश करते हैं, उनके वो फंडिंग करते हैं इनको। मैं तो सरकार से बार बार मांग कर चुका कि फंडिंग की जांच क्यों नहीं कराती सरकार। ये फंडिंग आता कैसे है, ये संपत्ति कैसे बन रही है, ये किसान तो गरीब हो रहा है। भैया ऐसा फॉर्मूला कोई बता दो इन किसानों को भी, जो उनकी भी कई सौ गुना प्रॉपर्टी हो जाए। वो तो कर्जे में दब रहा है। आप देखिए पंजाब में क्या हुआ, 2000 किसानों को नोटिस चला गया जमीन नीलामी का। कोई गया ये वहां, शक्ल दिखाई किसी ने वहां। राजस्थान में वारंट जा रहे हैं, कुर्की हो रही है जमीनों की, एक नहीं गया। ये इनका कैरेक्टर देखिए आप। ये महाराष्ट्र में नहीं गए, या महाराष्ट्र में किसानों के साथ वो दुर्गति हो रही है, नहीं जाएंगे। पंजाब नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे। अब क्यों नहीं गए वो बंगाल में, जब गुंडई हो रही है और वह खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गांव में आगजनी की जा रही है, लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ छोड़ के, लाखों लोग पश्चिम बंगाल छोड़ के मजबूर हो गए आसाम में गए और इधर दिल्ली तक आए है। तो ये गए क्या वहां, क्यों नहीं गए। अब तो चार्टर प्लेन लेके गए थे चुनाव में तो बीजेपी को हराने के लिए। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है, सबको देर सवेर अब समझ में आई। मैंने तभी कहा था भैया हकीकत को पहचान लो, बहस की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो सच्चाई है, देश के हित में, किसान के हित में है। और जो ये कर रहे हैं ये किसानों के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ साजिश है, देश के खिलाफ हिंसा देश में करवाने के लिए और गोली चलवाने के लिए। सरकार ने गोली नहीं चलाई, ओमकार जी दिल्ली पुलिस के जवान पिटते रहे, लाल किले पर हमारे बच्चे घायल हुए, फरसों से, तलवारों से, भालों से, नहर में नीचे गिर गए सैकड़ों फीट नीचे। शर्म नहीं आई, वो हमारे बच्चे नहीं थे। कोई विरोधी दलों का एक नेता उनको देखने नहीं गया, और ये सब करवा रहे थे। वो सब
जो जो भी होगा वो सरकार कराती है। तो जो तुमने पाप किए भैया वो भी सरकारों ने कराए हैं, कह दो फिर। अपनी गलतियों को समझो, अपनी गलतियों को सुधारो। जब तक नहीं सुधारोगे तब तक लोग जो है ऐसा ही कहेंगे, सच्चाई बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए, और हमारे नमस्कार। दर्शकों को बहुत सारे पहलुओं से अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।